चलिए आज आप सभी को ले चलते हैं हेमकुंड साहिब की एक अद्भुत यात्रा पे, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। 15,000 फीट और 21 किलोमीटर की दूरी का सुनकर तो हम सबके होश ही उड़ गए थे, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी। 2 घंटे की लंबी कतार में लगने के बाद आखिरकार हमारे उड़ने का समय आ ही गया था और हम सब निकल पड़े मिशन श्री हेमकुंड साहिब को पूरा करने के लिए। पर ये क्या, अभी तो हमने बड़ी मुश्किल से अपनी तशरीफ सेट की ही थी कि उतरने का वक्त हो चला था। अरे ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, 2 मिनट के लिए 2,000 रुपये। पर फिर सोचा कि इतना लंबा सफ़र पैरों पे कौन तय करेगा, कौन अपने पैरों को इतना कष्ट देगा। तो हम भी हेलीकॉप्टर से उतरकर अपना बैग वैग तान के निकल लिए आगे का सफ़र तय करने के लिए। अरे वाह, ये क्या, लैंड होते ही हमारे सत्कार के लिए घोड़े भाई साहब अपनी पूरी पलटन को लेकर आए हुए थे। बट हम भी पूरे एटीट्यूड में थे और हमने कहा छोड़ो, हम अपने पैरों पे चलकर जाएंगे और आज ये रास्ता पैरों पे ही पूरा करेंगे। लेकिन ऊपर जाने के 6 घंटे में से 3 घंटे बर्बाद करने के बाद हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ये हमसे ना हो पाएगा और हमने घोड़े भाई साहब से विनती की कि प्लीज़ हमको ऊपर छोड़ दें। घोड़े भाई साहब और अपनी टांगों के सहारे फाइनली 6 घंटे की दुर्गम यात्रा तय करके अपनी फूलती हुई सांस और बची कुची जान को इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से ले जाकर हमने फाइनली 15,000 फीट की ऊंचाई तय कर ली थी। वाह क्या नज़ारे हैं, इनको देखकर तो दिल खुशी हो गया और सारी थकान भी दूर हो गई। अरे पर ये क्या, यहाँ पहुँच के भी इतनी भीड़, दर्शन करने की इतनी लंबी कतार को देख के एक आइडिया आया दिमाग में, क्यों ना इन सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ियों के बीच में ठंडे ठंडे से पानी में एक बार डुबकी लगा के देख लिया जाए। कहते हैं इस पानी में डुबकी लगाने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैंने भी अपने भाई को भेज दिया, जाओ जाके अपने पाप धो के आओ। पंद्रह फीट की ऊंचाई में इस शीतल जल से स्नान करने का अनुभव ही अलग था। अभी तक तो बस बॉडी ही कांप रही थी, अब तो आत्मा भी कांप गई। इसीलिए हमारी माता जी ने तो दूर से ही कहा प्रणाम, हमसे ना हो पाएगा, हमारी प्रार्थना यहीं से स्वीकार करें। स्नान के बाद फुल बॉडी कवर करके हम लोग निकल पड़े दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर और लक्ष्मण जी को बाय बाय करके हमारा कारवां निकल पड़ा बेस कैंप की ओर। अरे ये क्या, 15,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैफिक जैम। अरे भैया जाने दो, हटो हटो, पवन हंस हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। चलते चलते हमारी आंखों के आगे रोशनी जानी सी लगी थी। अच्छा नहीं, ये तो कैमरे के आगे धुंध लग गई है, ज़रा साफ कर लेने दो ज़रा। फाइनली हम बेस कैंप की तरफ कूच कर चुके थे और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग भी बेस कैंप की तरफ कूच कर रहे थे।
कुछ समय की पदयात्रा करने के बाद हम बेस कैंप पहुंच गए थे। पर ये क्या, पवन तो चारों ओर थी बट हंस नहीं दिख रहा था। तो सोचा कि घोड़े जी से ही हेल्प ले ली जाए, लेकिन वो तो फुल एटीट्यूड में अपना खाना खाने में लगा हुआ था। अब लगता है लाठी लेकर ही चलना पड़ेगा, और हमारा कारवां चल दिया। लाठी उठाई और अपनी 2 टांगों के सहारे चल दिए हम अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए।